जो लोग जिनको सियासत की सीन नहीं आती, वो सियासत के अगर मुफ्ती बने हुए तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको। मैं तो कल के.टी. रामाराव साहब से बात किया बहुत देर तक, और उनको मैं बोला कि भाई आप हौसले बुलंद रखिए। बोले बिल्कुल असद भाई, मैं इसका आवाम का फैसला है। और मैं उनको बोला एक आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए, हरीश राव के लिए, कि आप बेहतरीन अपोजिशन रोल अदा करिए और जाइए। अपने पॉलिटिकल डेस्टिनी अब आपके हाथ में है। और मैं एक्स सीएम से भी कांटेक्ट करने की कोशिश किया तो मालूम हुआ वो वक्त देंगे तो उनसे भी जाके मिलूंगा मैं। देखिए ऐसा है ना कि ये इलेक्शन होते जाते, मगर इंसानी ताल्लुकात तो अपनी जगह पर रहेंगे। कांग्रेस में आपके पुराने दोस्त है, अभी ये भी कहा जा रहा है कि अगर वक्त मिला, वक्त आने पर, मौका मिलने पर एमआईएम जो है कांग्रेस के साथ भी जो है कंधे से कंधा मिला सकती है। नहीं, आपसे सुन रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं मालूम। आपको लगता है सर कि बीजेपी विकल्प साबित होगी टीआरएस की? जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है, पिछला परसेंटेज से डबल परसेंटेज से ज्यादा होगा। कांग्रेस के लिए विकल्प साबित नहीं हो सकती। आप क्यों समझ रहे? आप ये क्यों समझ रहे कि कांग्रेस के लिए विकल्प साबित नहीं हो सकती? रीजनल पार्टीज जो है ना वो रहने वाली हैं। अब नेशनल पार्टीज अगर हार रही है बीजेपी के खिलाफ तो उसका क्या होगा? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। तो ये तो सबको सोचना पड़ेगा ना, सिर्फ एक पार्टी को तो नहीं है, हमको भी सोचना पड़ेगा। हम तो बोल रहे थे हमारे चुनाव में, आप मेरे भाषण सुनिए, आशीष फॉलो करे, प्रसाद साहब, आप लोग सब। मैं बोल रहा था निजामाबाद, मैं आपको बोल रहा था मधोल, नहीं निजामाबाद बोल रहा था मैं, मधोल बोल रहा था, निर्मल बोल रहा था मैं, जहीरा नहीं आपको करीमनगर बोल रहा था। ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूंसी में पब्लिकली बोल रहा था। और जो लोग मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे थे, आज मुंह नहीं छुपा सक रहे वो लोग। आज मुंह छुपाने के लायक नहीं है वो लोग। जो ये समझ रहे थे असदुद्दीन ओवैसी डराने के लिए बोल रहा है, आज बोलो कुछ। अगर आज बीजेपी 8 सीट जीती तो वो लोग जवाबदेह है जो गलत फैसले लिए थे। इसी से लगा हुआ सवाल है सर, यूनाइटेड आदिलाबाद में, यूनाइटेड निजामाबाद में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। जिन इलाकों की आपने बात की, इलाके इन जिलों में आते हैं, क्या वजह है बीजेपी का ग्रोथ यहाँ पर इन महाराष्ट्र से लगे हुए बॉर्डरिंग इलाकों में या जिलों में हुआ है? नहीं, कामारेड्डी कितना दूर है महाराष्ट्र से भाई। हाँ, मधोल करीब है, नांदेड़ से बहुत करीब है। निर्मल भी आप बोल सकते हैं 120 किलोमीटर है। बोध की सीट है ना, वो भी एक है, करीब है, मगर इससे महाराष्ट्र ताल्लुक नहीं है। बीजेपी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक चैलेंज है वो। मगर अफसोस ये है कि जो लोग जिनको सियासत की सीन नहीं आती, वो सियासत के अगर मुफ्ती बने हुए तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको। ये किसकी तरफ? नहीं, इशारा नहीं है। नहीं, मैं किसी पे इशारा नहीं कर रहा हूँ, उंगली उठा रहा हूँ। मगर मैं देखिए, जहां तक मेरी बात है, मैं अपने हर कम से कम 80-90 मेरे भाषण हुए, मैं बराबर इन चीजों पर निशानदेही कर रहा था। और लोग मेरे को फोन करके बोलते आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप? अरे मतलब मेरे भाई साहब, मैं छोटा मोटा सियासतदान हूं, मुझे दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं? यानी तेलंगाना में जो ग्रोथ है बीजेपी का, उसके लिए आप कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, उसके लिए देखिए, उसके लिए जिम्मेदार बहुत से लोग हैं। नहीं, उसके लिए जिम्मेदार तो बीआरएस भी है, उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस भी है, उसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो बगैर जमीनी हकीकत को जाने आपने फैसले कर लिए। मैं तो पुकार कर कह रहा था कि देखो, ये चुनाव जो हो रहा है 5 साल के बाद क्या होगा उसको सामने रखकर फैसला लो। मैं तो बोल रहा था बात ये, और मैं कोशिशें भी किया। मैं तो यही कह रहा था कि ये जो असेंबली का चुनाव जो है, उसके दूर दराज नतीजे खुदा ना खास्ता ना निकले 5 साल के बाद। अब उनको समझना चाहिए। सर, जो कांग्रेस ने मीम चलाया, एक कांग्रेस ने जो मीम चलाया। अरे भाई बात मत करो भाई, अरे हटो ना तौफीक।
छोड़ दो मुरुगन, ठहरो। हाँ, कांग्रेस ने जो मीम चलाया जिसमें तराजू लिए मोदी, एक तरफ बीआरएस, एक तरफ ओवैसी, ये साबित करना चाह रहे थे कि मोदी जी के हाथ के लिए इसका नुकसान जो धर्मनिरपेक्ष फ्रंट है उसको हुआ। मेरे को ये लगता है कि अगर जो सीट कांग्रेस को आई उनको भी सोचना पड़ेगा। 2% वोट का फर्क है। हाँ, एक चीज का जो मेरे को दिख रहा था कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे बीजेपी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को हुआ। मगर कांग्रेस पार्टी तो खैर हमको भी बोले, क्या क्या नहीं बोले हमको। अब चुनाव हो चुका है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने उसको मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया। तो अब देखिए, मगर ये मैं ही तो कह रहा था अब आने से पहले कि मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का। मैं तो था ही नहीं वहां पे। अब नहीं मालूम अब किसको जिम्मेदारी देंगे, किसको। हाँ, ईवीएम को देंगे। अच्छा, ठीक। तेलंगाना में सर कुछ मुस्लिम सोशल स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ने भी चिट्ठी जारी कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की बात की। उनको कहा कि हम इनको एक्सटेंड, इनके कैंडिडेट्स को 67 सीट पर किया। उसका भी आपको लगता है कुछ असर पड़ा? ये जो सोशियो रिलीजियस अब देखिए, चुनाव में हर एक को इख्तियार है अपनी अपनी फैसले देने का, हम किसी को रोक नहीं सकते। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। सवाल आपने मुझसे किया था कि बीजेपी जो जीती है, मैं ये उस पर अपनी राय ये दिया हूँ, मगर हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप किसी की तायद करें ना करें, उनका इख्तियार है। और ये भी सोचना चाहिए कि भाई कांग्रेस पार्टी से एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर नहीं आया है, एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर नहीं आया है। 2 तो हमारे खिलाफ खड़े थे, 2 नहीं बल्कि कई खड़े, 3-4 जगह पे खड़े थे। तो ये भी तो रियलिटी है ना। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तो फिर द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग बोलते हैं ना उसमें। लेकिन सर ये भी तो सही है, ऑलमोस्ट 13% वोट शेयर है माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी का यहाँ पे। बीआरएस ने 3 लोगों को टिकट दिया, कांग्रेस ने 6 लोगों को टिकट दिया, उसमें से जीतकर कांग्रेस जैसा कि कोई भी नहीं आ पा रहा है। तो माइनॉरिटी का इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ भी असेंबली में। अरे भाई, ये दोनों पार्टीज को बोलना चाहिए, क्यों नहीं जीत रहे? असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोलेगा? ये इन दोनों पार्टीज को बोलना चाहिए ना, चाहे बीआरएस हो चाहे आपके कांग्रेस हो, ये उनको बोलना चाहिए। आप बताइए, जब हर कास्ट का आदमी जीत सकता है, रेड्डी कम्युनिटी 5% है तेलंगाना में, कितने एमएलए जीत कर आए भाई उनके? 43। दोनों पार्टीज में देख लो आप, दोनों पार्टीज को मिला लो आप दोनों पार्टीज को मिला लो, देख लो आप। फिर मुनूर कापू है, पद्माशाली है, मुदिराज है, गंगापुर आपके गौड्स है, यादवाज है, इस पर कोई बात ही नहीं करते आप लोग। आपको पूछना चाहिए भाई, आप लोग इतना ऊपर ऊपर की बात करते, आप है ऊपर के मालूम मेरे को, मगर नीचे की भी बात करिए ना कभी।